दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को जो है बताया था कि हम जो है बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 का जो है प्यून का हिंदी का मॉडल सेट 5 लेके आएंगे, जिसमें हमने एक मॉडल सेट का जो है वर्णन किया था मगर उसे अच्छे से हमने नहीं बताया था। मगर इस वाले मॉडल सेट में आप सभी को क्लियर कट सारा जवाब दूंगा और क्लियर कट आपको जो है 35 अंक के सारे क्वेश्चन हिंदी के करवाए जाएंगे। प्यून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, चारों पदों के लिए जो है आपको ये सारा प्रक्रिया करवाया जाएगा। हालांकि आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहली बात जो हो जाती है ना कि हम लोग जो है ना पढ़ते नहीं है सही से। बिहार सिविल कोर्ट में जो है मात्र 35 अंक का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ज़्यादा अंक का एग्जाम नहीं होगा। 35 अंक का जो है आपका हिंदी का टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको जो है 35 में जो है आपको 35 लाना है, तभी आपका जो है कटअप क्लियर होगा। वैसे में जो है आपका कटअप क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 35 में 35 कैसे लाना है, उसके लिए हम लोग को जो है हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो जो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आप सभी से आशा करता हूँ कि चैनल पहली बार जो आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था। तो देखिए, सर्वप्रथम जो भाषा का रूप हुआ था हम लोग जानते हैं सांकेतिक रूप में, मतलब संकेत के रूप में। तो संकेतिक इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकेतिक। दूसरा है, किस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में जो है विशेष में बोली जाने भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली। कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वहीं पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीन, भारत का प्राचीन भाषा क्या है। तो दोस्तों भारत का प्राचीन भाषा जो है क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है, आप सभी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, कि भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हम लोग जानते हैं भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो है सारा क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। आगे चलिए चलते हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। देखिए, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो बता दो आपको, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, साहित्य पुस्तकों की भाषा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दरविष्ट होता है। देखिए, तो कहाँ दरविष्ट होता है, ऋग्वेद में। कहाँ पे, ऋग्वेद में होता है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दरविष्ट होता है, ऋग्वेद में। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को जो है बिहार सिविल कोड के द्वारा ये जो है मॉडल सेट जारी किया गया, इसलिए ये सारा क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत कहते हैं। वहीं आगे दोस्तों बात करते हैं दूसरा प्रश्न का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बच्चा भी जानता है दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। इसका आंसर सी होगा दोस्तों, देवनागरी में लिखी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वहीं पे अब जो है हमारा है दूसरा क्वेश्चन जो है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में जो है हिंदी को हम लोग दोस्तों किस वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। किस वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। याद रखिएगा, राजभाषा नहीं होगा, राष्ट्रभाषा होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है कितनी है। दोस्तों मैंने इस वाले वीडियो को जो है पहले भी बनाया था, ये वाला क्वेश्चन तो 18 है मैंने, हालांकि उसमें 22 बताया है। 2022 के अंतर्गत जो है 22 भाषा है, मगर ये 18 के मतलब ये जो है 2016 की सूची है, ठीक है। 18 इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देव भाषा कौन सी भाषा है। देखिए, देव भाषा जो है कौन सी भाषा है, आप सभी को पता ही होगा, संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि 12 हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो बता दें आप सभी को जो है ये पाली प्राकृतिक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाली प्रकृति से हुआ था हिंदी भाषा का जो है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में से देवनागरिक लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, देवनागरिक लिपि का जो है दोस्तों कौन सा विशेषता नहीं है, तो पहला है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना। मतलब देवनागरिक लिपि जो है ना, उसमें जो उसकी विशेषता है वो है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आप लोगों को दोस्तों क्या होगा, बी
बी नंबर होगा। दूसरा बात करते हैं संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं। संस्कृत भाषा में जो है कितने शब्द रूप हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा आपको दोस्तों तो 12 है। कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप सभी को बता दें ये क्वेश्चन पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। फारसी है। कौन सी है? कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी से हिंदी निकला। हिंदी का जो अर्थ होता है हिंद का संबंध, ठीक है, हिंद से रखने वाला संबंध को हिंदी कहते हैं, जो कि फारसी भाषा है। आगे बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, ये कथन किसका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा बात करते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश है, कौन सी है? तो आप सभी को बता दें पाली है। कौन सी है? पाली है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कौन सी है? पाली है। आगे बात करते हैं पंजाबी भाषा का जन्म किस अम पर्व से हुआ है। पंजाबी भाषा का जो है किस से हुआ है, आप सभी को बता दें 85 से हुआ है। किससे है? 85 से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी? भारत की जो प्रथम देश भाषा है वो कौन सी है? पाली है। कौन सी है? पाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 20 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। देखिए 20 नंबर में जो है ग्रियस ने किस देसी हिंदुस्तानी कहा है? किस ग्रियस ने जो है किसे हिंदुस्तानी देसी कहा है? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो खेरी बोली को कहा है। खेरी बोली को जो है देसी हिंदुस्तानी कहा है, खेरी बोली को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। भाषा साधन है ज्ञान का, बोलने का, लिखने का, अभिव्यक्ति का। तो आप सभी को बता दें दोस्तों किसका है? अभिव्यक्ति का है। किसका है? अभिव्यक्ति का। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे 22 नंबर में। अब इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? तो पुरानी बंगला। ठीक है, पुरानी बंगला जो है इसका आंसर डी होगा दोस्तों, पुरानी बंगला जानी जाती है। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? ब्रज भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बता दें दोस्तों डी होगा इसका आंसर, देवनागरिक में लिखी जाती है। उसके बाद है ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। ब्रज भाषा का जो दोस्तों उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? शेर सैनी अपभ्रमण से हुआ है। कहाँ से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रमण से हुआ है। इसका भी आंसर आपको डी हो जाएगा। लिपि किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए लिपि किसे कहते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। लिपि किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो होगा हम लोग का दोस्तों, देखिए लिपि किसे कहते हैं दोस्तों? तो लिपि जो होगा हम लोग का दोस्तों, देखिए भाषा के लिखित रूप को या किसी भाषा के रूप को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों संकेत जो हम लोग ध्वनि निकालते हैं अपने मुख से, उसी को संकेत के द्वारा जो हम लोग अभिव्यक्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों सी होगा। किसी अपभ्रंश का अपहट के नाम से जाना जाता है। किस अपभ्रंश को जो है अपहट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा, उत्तरकालीन अपभ्रंश को। ठीक है, इसका आंसर भी आपको सी होगा दोस्तों। उत्तरकालीन अपभ्रंश को जो है अपहट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आप सभी को बता दें कौन सी नहीं आती है दोस्तों? तो तेलुगु। कौन सी नहीं आती है? तेलुगु। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? तो पाली को कहा जाता है। इसका आंसर भी सी होगा दोस्तों। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद जो है उसकी संख्या कितनी है? 108 है दोस्तों। इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 108 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा फिर से, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा है? शब्द। इसका आंसर दोस्तों बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है दोस्तों? तो हम आपको बता दें इसका जो आंसर होगा अक्षिक। अक्षिक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम
है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वार्ता। ठीक है, वार्ता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मूल्य, मुख, मुंह, चेहरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह। ठीक है, तद्भव है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तद्भव है तो हाथ है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा आपको। इसका सी हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव? पुत्र, लोटा, कीमत, पलंग। तो दोस्तों आप सभी को बता दें पलंग, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कटोरा, कपूर, कबूतर, कोयला। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कपूर है, इसका आंसर कपूर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपको दोस्तों कपूर होगा। ठीक है, इसका आंसर बी है दोस्तों। आगे बात करते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। 37 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ग, नीतिवान। लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है, जिसका उदर हो लंबा, ठीक है, उसे कहते हैं लंबोदर दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है? यात्री, मित्र, चंद्रशेखर, छल चंद्र। तो चंद्रशेखर होगा, जिसका शेखर जो है चंद्रमा के समान हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। ये योग रूट शब्द है दोस्तों। आगे बात करते हैं 39 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है दोस्तों? देशज कौन सा है? इसमें चिड़िया है दोस्तों। कौन सा है? चिड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कीर्तन है? तो आपको बता दें दोस्तों कीर्तन कौन सा शब्द है? मिलावट दोस्तों, मिलावट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्धित का उदाहरण है? अच्छाई, लड़का, हंसो, मिलावट। दोस्तों इसका आंसर जो आपको होगा अच्छाई होगा। क्या होगा? अच्छाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? लघुता, मिलावट, अच्छाई, जल निधि। तो जल निधि होगा इसका आंसर दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे 43 नंबर का क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? तद्धितांत शब्द है दोस्तों, इसका ध्यान से देखिएगा। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो मानवता, मानवता। ठीक है, मानवता जो है तद्धितांत शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? पेड़, मशीन, सेज, रूप। तो कौन सा है दोस्तों? पेड़ है। कौन सा? पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? क्या है? देशज शब्द है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मुखड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? वस्तु, संख्या, नगर, तोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से बताइए आप सभी, तोप हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं दोस्तों 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? घर, चिड़िया, मशीन, मोर। देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा जो है घर, चिड़िया, मशीन, मशीन जो है विदेशज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन है? आग, अग्नि, पेड़, टेबुल। तो इसमें दोस्तों अग्नि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? बात, वार्ता, वचन, वाणी। तो कौन सा है दोस्तों इसमें? बात। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा देशज शब्द है? पुष्प, काली, हाथ, उसके बाद जो है दोस्तों पेट। तो इसमें इसका आंसर पेट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विदेशज शब्द है दोस्तों? थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा विदेशज शब्द है दोस्तों? बताइए। इसमें आँख, अक्षी, स्कूल। स्कूल होगा सर, स्कूल होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है? विद्यालय, काम, राष्ट्रपति, विद्यार्थी। दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा आपको? काम है, रूट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रूट है? तो जलज, राजपुत्र, पाठशाला, घर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? घर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं दोस्तों, लास्ट है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? लंबोदर, पुत्र, पाठशाला, गाय। दोस्तों आप सभी को बता दें कौन सा है इसमें? पाठशाला है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? काम, राजपुत्र, पंकज, कमल। तो राजपुत्र। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को जो है हिंदी में 35 लाने में बहुत ही सहायता करेगा। और दोस्तों एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूँ, चैनल पे जो भी दोस्तों पहली बार आए हैं चैनल को जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो है एक लाइक दबा के ठोक दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।